डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। कैसे चंद्रमा पूरे हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किन किन भावों में जाते हैं, कौन कौन से योग बनाते हैं, किन किन ग्रहों के साथ युति होती है, इन सब पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको पता है आपका लग्न क्या है, कंफर्म है आपका लग्न क्या है, तो लग्न से देखेंगे बहुत अच्छे रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं कंफर्म नहीं पता, वो अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 3 अप्रैल को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है आपके लिए। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आएंगे तो राजयोग बनेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ, शनिदेव की दृष्टि रहेगी और शनिदेव की दृष्टि विषयोग बनाएगी, और क्योंकि पंचम में चंद्रमा है तो ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक अलग ही लेवल पर आपकी होगी। ऐसी ऐसी चीज़ों पर विचार करना शुरू कर देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अपने मन में बनाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा अपने मन स्थिति पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल से तीसरे में है तो साहस रहेगा, उत्साह रहेगा, लेकिन हर चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। कुछ भी एक्सट्रीम में जाकर आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में नहीं करना। नवांसा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कंट्रोल कीजिएगा, और यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग दिख रही है। दशांशा, अगर आप सॉफ्टवेयर या आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ शांति बना के रखिएगा, कुछ भी अलग मत कीजिएगा। जहाँ पे भी लगे कि यहाँ पे बहस हो सकती है, वहाँ पे आपको चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना है। बिजनेस के हिसाब से वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है। एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास कर पाएंगे। फिर भी मैं ये कहूँगा थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। मजाक में कोई भी बात मत कीजिएगा, व्यंग्यात्मक कोई भी बात मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। मन बहुत व्याकुल सा रहेगा, मन बहुत विचलित सा रहेगा। समय तो शुभ है। अपने मानसिक चेतना पर थोड़ा कंट्रोल करना है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 6ठे स्थान में, कन्या में, और 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना थोड़ा सा नकारात्मक होता ही है। व्यक्ति व्यर्थ की चिंताएं काफ़ी करता है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति से सप्तम में होंगे, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, गजकेसरी योग भी एक तरह से बन ही रहा है, तो उतना नकारात्मक कुछ नहीं होगा। फिर भी 6ठे के चंद्रमा है तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। अब ये चंद्रमा पूर्णिमा के भी है, क्योंकि पूर्णिमा योग बन रहा है, सूर्य से एकदम सप्तम में है, तो यहाँ से भी पक्ष बल चंद्रमा को मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, जब चंद्रमा पक्ष बल में स्ट्रांग होते हैं, अगर 6ठे भाव में होते हैं, तो जो व्यर्थ की चिंताओं का फैक्टर है वो और बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा स्पेशली पैसों के संबंध में कुछ चिंताएं स्टार्ट मत कर दीजिएगा, वरना वो अलग ही लेवल पर चली जाएंगी। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, अच्छा है, लग्न के स्वामी है, वहाँ से एक ऊर्जा आएगी जिससे जो नकारात्मकता थोड़ी सी चंद्रमा के 6ठे स्थान में होने के कारण होगी, उस पर कंट्रोल अवश्य आएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे। दशांशा के हिसाब से अगर कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ नयापन आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, ये वो समय है जब चीज़ें बहुत आराम से ठीक की जा सकती हैं। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, नॉर्मल सा समय है। बस यही कहूँगा कि किसी पर विश्वास ज़्यादा मत कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, तुला राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए, केतु के साथ आ गए, और क्योंकि सप्तम स्थान में हो रहा है, इस समय अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। लग्न के स्वामी से पंचम में है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ अवश्य आएंगे। फिर भी अपनी इमेज को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर आपको इस टाइम पे बहुत ध्यान देना है। नवांसा कुंडली बता रही है कि
विश्वास किसी पे मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग या रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ चीज़ें ठीक रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, एक रिदम रहेगा, एक रिलेशनशिप में पूर्णता का भाव रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। रूड मत होइएगा, कुछ भी कड़वी बात मत बोलिएगा, उसका बहुत बुरा असर हो सकता है। सेहत के हिसाब से गले के रोग बने रहेंगे और इसके साथ ही एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। कोई एग्जाम आदि यदि आपका है हफ्ते के अंत में अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ आपको संपूर्ण मिलेगा। उपाय ये है कि आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को खीर का भोग लगाना। टॉरस वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को रहेंगे चौथे स्थान में सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे में आना ठीक ठाक सा होता है, कार को भावनाशाय दोष लगता है, और शनि की दृष्टि भी रहेगी तो ये विष दोष भी रहेगा। और लग्न के स्वामी से पंचम पे होना ये बता रहा है कि घर में विवाद बहुत होगा, घर में वैचारिक मतभेद बहुत होंगे। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन घर की स्थिति, घर में जो परिवारजन है उनके बीच में थोड़ा मनमुटाव, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें में है जो कि शुक्र है, और उनसे पंचम में है। ये बता रहा है कि थोड़े खर्चे भी घर में या घर के चीज़ों पर हफ्ते के शुरुआत में आपके बढ़ सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, आप कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे कई चीज़ों को लेकर, और उस कन्फ्यूजन का एक असर आपके हर एस्पेक्ट पर जीवन के पड़ता हुआ दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, लाभ होगा, अच्छा समय जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। मन में कुछ और चलता है, बोलते कुछ और हैं, और इसके कारण जो प्रॉब्लम है वो कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। वैवाहिक जीवन झगड़े थोड़े से हो सकते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज पर और अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करके रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, शुभ समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। 4 अप्रैल शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में कन्या में, और 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि वो तीसरे भाव के स्वामी है और पंचम में आ रहे हैं। कुछ इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और यहाँ पे पूर्णिमा योग भी बन रहा है क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, और बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति से केंद्र में भी है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसका अंत होगा। मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल 12वें घर के स्वामी है। जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम का भी स्वामित्व तो मंगल के पास ही है। सप्तम भाव भी विदेश यात्रा दिखाता है। वह लोग जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे और उनके कार्य अटक रहे थे, ये जो भाग होगा हफ्ते के बीच का, उनके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी है और उनकी दृष्टि भी है, और अचानक से धन का लाभ हो सकता है या अचानक से पैसा कमाने के आइडियाज आ सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी आध्यात्मिक चेतना जागेगी। किसी पूजा के स्थल पर, किसी मंदिर आदि या किसी तीर्थ स्थल पर जाने का मौका भी आपको अचानक से मिल सकता है। दशांशा के हिसाब से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपनी वैल्यू भी जानना सीखिए। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर रहे हैं, इस समय कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स, ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ पाना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है, साथ मिलेगा किस्मत का। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर राहु केतु के बीच में भी फंस गए, क्योंकि केतु के साथ आ गए, और लग्न के स्वामी से भी छठे में आ गए। तो ये बता रहा है ये समय बहुत अच्छा नहीं है। लग्न के स्वामी का राशि परिवर्तन भी इसी समय के आसपास होगा, 6 तारीख को हो जाएगा, शुक्र की बात कर रहा हूँ। तो इस समय थोड़ा सेंसिटिव जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी छठे में है और लग्न के स्वामी से भी वो छठे स्थान में राहु केतु का प्रभाव लेकर चलेंगे। तो इस समय अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिएगा, इस समय व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, और इस समय अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा। दुश्मन बहुत तंग करने की कोशिश करेंगे। नवामसा के हिसाब से एक अनिश्चितता पूरी रहेगी, पूरे जीवन में रहेगी। हर चीज़ को लेकर एक अनसर्टेनिटी चलती रहेगी। दशांशा कुंडली बता रही है कम्युनिकेशन फील्ड में है, लाभ होगा। जहाँ तक से लव लाइफ की बात है, कुछ झगड़े अगर हुए थे या इस टाइम पे भी होंगे तो जल्दी से सुलझा लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सुलझाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को समझ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार भी तंग करेंगे। सेहत स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, बस जल्दबाजी से बचिएगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है थोड़ा सा अनिश्चितता हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए लेकर आएगा। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और घर में बने किसी भी मिष्ठान का, खीर आदि का भोग लगाना है। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे स्थान में, यानी कि लियो में, सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है, जीवन में एक लय रहती है, साहस रहता है, पराक्रम रहता है और यात्रा के भी योग बनते हैं। कुछ यात्राएं जो नहीं कर पा रहे थे वो पूर्ण कर सकते हैं। अब शनिदेव की दृष्टि विषयोग तो बनाएगी, इसलिए कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा धनस्थान के भी स्वामी है, तो अपने दम पर कुछ पैसा अर्जित कर सकते हैं, अपने स्किल्स के दम पर पैसा अर्जित कर सकते हैं और कुछ कार्य ही ऐसा करते हैं जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। लग्न के स्वामी बुध से भी त्रिकोण में है, यह भी एक अच्छी चीज़ है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करके चलिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, रिलैक्स रहिएगा, रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, पैशनेट दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो यहाँ से थोड़ी अनिश्चितता तो दिख रही है। 4 अप्रैल शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, कन्या राशि में, और 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। अब ये जो चंद्रमा है, ये पूर्णिमा के होंगे, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम के होंगे तो पूर्णिमा योग बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि ये भी अच्छी चीज़ है, और बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बनेगा। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मानसिक सेहत पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। अपनी माताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा सकते हैं, तो अपने मानसिक सेहत का ध्यान रखना है आपको। नवांसा कुंडली बता रही है कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन बनी रहेगी। पर्सनल लाइफ में ये ज़्यादा होगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप फॉरेन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, फाइनेंस फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और कुछ बातें अपूर्ण रह रही थी, वो पूर्ण हो सकती हैं, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। बातों की पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी आपका कार्य नहीं बन रहा था, ये वो इस समय में कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वो राहु केतु के बीच में फंस गए। अच्छी चीज़ है कि बुध की दृष्टि भी रहेगी, और बुध लग्न के स्वामी हैं और बुध लाभ स्थान में बैठे हैं, तो अचानक से पैसा अवश्य आएगा, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। केतु के साथ है तो वो ओवर थिंकिंग नेगेटिव डायरेक्शन में भी आपको लेकर जा सकती है। ग्लानि की भावना, गिल्ट फीलिंग इस टाइम पे आपको बहुत तंग करने वाली है। जहाँ तक नवांसा की बात है, कंफर्म हो रहा है कि गिल्ट फीलिंग, ग्लानि की भावना, कुछ चीज़ों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे, तो इस जोन में बिल्कुल मत जाइएगा, वो आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, अच्छा समय है। लव लाइफ, बदले की भावना मत रखिएगा, चीज़ों को सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कम्युनिकेशन बेटर होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन फोकस रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि कई जगह पर फोकस हट जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, जो थोड़ी अनिश्चितता हफ्ते के बीच में आई थी उसमें सुधार होगा। उपाय ये है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और गणेश जी को घर में बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाना है। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को आपके धनस्थान में होंगे, यानी कि दूसरे भाव में, सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धनस्थान में आना अच्छा ही होता है, धनागमन का सूचक होता ही है, और लग्न के स्वामी भी हैं,
और धनस्थान में आके धन योग तो बनाएंगे ही। शनि की दृष्टि है, विषयोग बनेगा, लेकिन शनि अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम से बैठकर देख रहे हैं, अचानक से धन का लाभ हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन विषयोग का प्रभाव कम नहीं होगा। वाणी में कड़वाहट बनी रहेगी और इसके साथ ही घर में भी किसी को थोड़ी बीमारी तंग कर सकती है। आपसे एक और चीज़ कहूँगा कि अगर आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में देख रहे थे तो उसके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए शनि अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं, अर्थ त्रिकोण में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। तो धन के संबंध में, जॉब के संबंध में कुछ अचानक से अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, भ्रमित थोड़े से रहेंगे, अपने मन को एकाग्र रखिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप MNC आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, ध्यान पार्टनर को छोड़कर कहीं और भागता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा मन को कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़े अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, लेकिन चीज़ें संभल जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई एग्जाम आदि पड़ता है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। ध्यान ये देना है कि कहाँ पे कितनी ऊर्जा लगानी है। ऊर्जा खंडित होती हुई दिख रही है, ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। 4 अप्रैल शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा तीसरे स्थान में आ जाएंगे कन्या राशि में, और 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी तीसरे में आ रहे हैं। पूर्णिमा योग भी बन रहा है क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, बृहस्पति की दृष्टि है, और गजकेसरी योग भी बनेगा क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि चंद्रमा के पास बल बहुत होगा और कई रुकावटें, कई प्रॉब्लम्स आपकी इस टाइम पे दूर हो सकती हैं, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है। तो अपने रुके हुए कार्य अपने ही स्किल्स से, अपनी ही मेहनत से पूर्ण कर लेंगे। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ी कहा सुनी हो सकती है आपके किसी नज़दीकी व्यक्ति से, या फिर ऑफिस में भी, कार्य क्षेत्र में भी, सोशल लाइफ में भी, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बच के रहिएगा। दशांशा कुंडली के हिसाब से यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर केमिकल से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। एक अनिश्चितता, एक इनसिक्योरिटी बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन ध्यान बस ये देना है, गुस्से से बच रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। घर में अगर आपको लगता है कि माहौल खराब हो रहा है, तो ये दारोमदार इस हफ्ते आपके ऊपर रहेगा कि चीज़ों को ठीक करना है। 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, चौथे में आ रहे हैं। कारको भावनाशय दोष तो लगता ही है। राहु केतु के बीच में फंस जाए, मैंने पहले ही कहा कि घर में थोड़े मनमुटाव, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े, घर में किसी की तबीयत खराब, ये सब चलता रहेगा, और ये उस चीज़ को थोड़ा सा और बिगाड़ रहा है। अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा इस हफ्ते ध्यान दीजिएगा, आपकी माता जी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अपनी मानसिक सेहत पर भी ध्यान देना है। हो सकता है थोड़ी नेगेटिव सोच आपकी हफ्ते के अंत में हो जाए, उस पर कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि एक बार वो चीज़ शुरू हुई तो आपको बहुत एक्सट्रीम में लेकर जाएगी। नवांशा के हिसाब से कन्फ्यूजन बहुत रहेगी कई चीज़ों को लेकर। दशांशा के हिसाब से आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको छोड़कर बातचीत करनी पड़ेगी। इस पूरे जो हफ्ते के अंतिम भाग के कुछ दिन है, 2-2.5 दिन है, इसमें समय निकालिएगा जहाँ पे आप और आपके पार्टनर बिना किसी टेक्नोलॉजी के साथ में बैठकर 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात करें। आप खुद देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन दूरियां आती हुई दिख रही हैं इन लॉस के कारण। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान बली है, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ती रहेगी और सेहत भी हफ्ते के अंत में बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करके शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना। सिंह लियो, आपके लिए चंद्रमा 3 अप्रैल को रहेंगे आपके लग्न में, यानी कि प्रथम स्थान में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो ठीक होता है, लेकिन 12वें घर के स्वामी है, खर्चे बढ़ाएंगे, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। शनि की दृष्टि बनी रहेगी तो विषयोग भी बनेगा। शनि का वैसे ही आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है, यानी कि आपके लग्न के साथ भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है। अब विषयोग जब लग्न में बनेगा तो थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी, बहुत नेगेटिव फील करना शुरू कर देंगे, बहुत अकेलेपन का एहसास आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में रहेगा। तो आपको ये जो हफ्ते का शुरुआती समय है, यहाँ पे बहुत धैर्य दिखाना है।
कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, ग्लानि की भावना से दूर रखिएगा अपने आप को, और किसी की बातों को अपने ऊपर ज़्यादा अफेक्ट मत डालने दीजिएगा। हो सकता है ये वो समय है जब कोई आपसे मजाक भी करे तो आपको लगेगा कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, तो अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान देना है। इस समय आपके लग्न के स्वामी भी अष्टम में है, तो थोड़ा प्रभाव और बढ़ जाता है कि नकारात्मकता या संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, वो थोड़ी सी इस टाइम पे ज़्यादा रहेगी। नवांशा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि थोड़ा सेंसिटिव आप रहेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है जो लोग विदेश में काम करते हैं या विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है ठीक ठाक समय है, पैशन अवश्य रहेगा लेकिन शक मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, साथ मिलेगा एक दूसरे का। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। बुद्धिमत्ता साथ देगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो अवश्य रहेगी। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि कन्या राशि में, और 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर लाभ स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि भी है, तो एक तरह से लाभ स्थान और धन स्थान का योग हो गया। और ये जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा योग भी बना रहे हैं क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी है, और क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में भी है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। सारी चीज़ें बता रही है कि धन के लिए, धन आगमन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अचानक से पैसा आ सकता है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी भी लग्न के स्वामी अष्टम से देख रहे हैं यानी कि सूर्य, तो जीवन में थोड़ी सी अनिश्चितता स्पेशली पर्सनल लाइफ में बनी रहेगी। नवांशा के हिसाब से खर्चे थोड़े बढ़ेंगे लेकिन ये खर्चे थोड़े महत्वपूर्ण होंगे, करने ही पड़ेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है रियल एस्टेट या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर से जो आप कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ धैर्य रखिएगा, ध्यान रखिएगा, शांत रहेगा। वैवाहिक जीवन समय को बहुत शालीनता के साथ और बहुत सरलता के साथ आपको बिताना है, कुछ भी अलग नहीं करना। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है लेकिन मन व्याकुल बहुत रहेगा, मन को एकाग्र करने का प्रयास करना है, गलत चीज़ों के प्रति मन भागेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, केतु के साथ बैठ जाएंगे, राहु केतु में फंस जाएंगे। अब वैसे चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा होता है, सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे आपके लिए, लेकिन क्योंकि राहु केतु के बीच में फंस गए तो कुछ कार्य अटक सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है और अपनों के साथ, दोस्तों के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आप बोल जाएंगे जिसके गलत मतलब निकाले जाएंगे, इसलिए जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से यात्रा के योग आपके अचानक से बन सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में है, स्पेशली एडवर्टीजमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, समझ पाएंगे एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन यहाँ पे बहुत इमोशनल रहेंगे आप भी, आपके लाइफ पार्टनर भी, इसलिए थोड़ा सा बात कम ही कीजिएगा क्योंकि आप कुछ बोल देंगे उसके गलत मतलब निकाल लिए जाएंगे, तो कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, कोई आपका एग्जाम आदि है बहुत अच्छा करेंगे, मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो कुछ रुके हुए कार्य अपनी बुद्धिमत्ता से हफ्ते के अंत में आप पूर्ण कर सकते हैं। लक्ष्मी कमाने के आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हफ्ते के अंत में आ सकते हैं। उपाय यह है कि आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल डालना है, उस जल में कुछ गंगा जल की बूंदें डालनी है और चंदन के तेल की बूंदें डालनी है, और इस जल को सूर्य महाराज को समर्पित करते हुए आपको ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए 3 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है, मानसिक सेहत थोड़ी आपकी चिंताजनक हो सकती है। प्रॉब्लम ये भी है कि शनि भी देख रहे हैं, विषयोग बनेगा, और लग्न के स्वामी भी अष्टम में ही रहेंगे और लग्न के स्वामी भी राहु के साथ हैं, तो 6, 8, 12 इन भावों का हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत योगदान होगा। स्पेशली चंद्रमा क्योंकि सभी से प्रभावित होंगे, तो आपको प्रयास ये करना है कि
हफ्ते के शुरुआती समय में अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना और चीज़ों को धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है। जहाँ पर इम्पल्सिव हुए, जहाँ पर जल्दबाजी करी, जहाँ पर गुस्सा आया, वहाँ पर अपना ही नुकसान यहाँ पर करा बैठेंगे। ध्यान रखिएगा। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि महाराज, तो आपके कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि है। अपनी ही सूझबूझ से कुछ कार्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा जो मैंने कहा है। नवांसा कुंडली बता रही है कि थोड़ी परेशानी तो मानसिक लेवल पर रहेगी। दशांशा, अगर आप सॉफ्टवेयर या आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, शांति बनाकर रखना, कुछ भी ज़्यादा मत बोलिएगा, काम की बातें बोलिएगा, जहाँ ज़्यादा बोले वहीं पे प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये वो समय है जब आपके लाइफ पार्टनर आपको समझ पाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में कोई दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, लेकिन अपने, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मानसिक सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मन बहुत व्याकुल रहेगा, अलग अलग डायरेक्शंस में भागेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की तरफ आपको लेकर जाएगा। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे और यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पर 7 बजे से 4 अप्रैल के वो 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक गोचर करेंगे। चंद्रमा लग्न में आकर अच्छा प्रभाव देते हैं, आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं। पूर्णिमा योग भी बन जाएगा क्योंकि सूर्य से सप्तम में आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि भी रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि के साथ साथ गजकेसरी योग भी बनेगा। तो ड्रास्टिक चेंज आप देखेंगे 4 अप्रैल के बाद से, 4 अप्रैल की शाम से। जो प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआती कुछ भाग में आपने झेली होगी वो दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है और लग्न में बन रहा है। तो अचानक से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कारण क्या है कि चंद्रमा लाभ स्थान के भी स्वामी है और बृहस्पति लाभ स्थान को भी देख रहे हैं और लग्न में बैठे चंद्रमा को भी देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ लाभपूर्ण आपके साथ 4 अप्रैल के बाद ये जो कुछ दिनों का समय है, यानी कि हफ्ते का जो मध्य भाग है, यहाँ पर हो सकता है। लग्न के स्वामी से छठे में होंगे, यानी कि बुध से, तो एक आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, एक सकारात्मकता रहेगी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप, ये एक अच्छी चीज़ है। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे भी थोड़ी कहासुनी हो सकती है। दशांशा के हिसाब से आपको, आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में है तो ये समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी दिक्कत दे सकती है। लव लाइफ ठीक समय है। जिनका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ था उनको एक मौका मिल सकता है चीज़ों को ठीक करने का। वैवाहिक जीवन, चेंजेस बहुत आएंगे इस टाइम पे, थोड़ा सा चेंजेस के लिए रेडी रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। अपने कार्यों को पूर्ण करने की एक अलग सी आपके अंदर लालसा रहेगी, अलग सी एक ऊर्जा रहेगी इस टाइम पे। 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धनस्थान में और हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब धनस्थान में आए चंद्रमा धन के लिए अच्छा योग बनाते ही हैं और आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो ये अपने आप में धन योग बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे और स्पेशली केतु के साथ है और धन स्थान में। यहाँ पर उल्टा हो सकता है, यहाँ पर धन आने की बजाय आपका धन कहीं जा सकता है, नुकसान हो सकता है। इस टाइम पे पैसा किसी को उधार ना दें, पैसा इन्वेस्ट ना करें और पैसे को थोड़ा संजो के रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी बुध की दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर, थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन बुध और चंद्रमा का आपस में ही थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठता, इसलिए जो व्याकुलता है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी। नवामसा के हिसाब से वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। कुछ अपशब्द बोल सकते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं तो व्यक्ति को नीचा दिखाएंगी और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर आगे आपको आकर दुख देंगे। तो वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप फाइनेंस सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ, अगर कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गए थे, अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, ये वो समय है जब चीज़ों को सॉल्व करा जा सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर यहाँ पे आपको थोड़ा सता सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सरकारी एग्जाम है हफ्ते के अंत में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बस गुस्से पर कंट्रोल करना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। अपने घर के सदस्यों के साथ थोड़ा टाइम बिताइएगा। अगर कोई अकेला महसूस करता है और आपको थोड़ा पता चलता है इस चीज़ के बारे में, तो उनके साथ समय अवश्य बिताइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको
विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं या उनका उच्चारण करना है, फिर विष्णु जी को खीर का भोग लगाना। तुला लिब्रा, आपके लिए 3 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे आपके लाभ स्थान में सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है, लाभ स्थान में होंगे और भी अच्छा प्रभाव यहाँ पे मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट्स के, प्रमोशन के, हर चीज़ के लिए अच्छा प्रभाव देकर जाएंगे। शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, लेकिन शनि आपके लिए योग कारक भी है। विषयोग ये बता रहा है कि थोड़ा लालच से बचिएगा, लेकिन क्योंकि योग कारक ग्रह भी है, कई रुकावटें, कई कार्य आपके पूर्ण भी हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के मौके अवश्य प्राप्त होंगे। लग्न के स्वामी शुक्र से त्रिकोण में है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। जहाँ तक नवामसा की बात है, लाभ और पैसा दोनों ही आता हुआ दिख रहा है, ये कंफर्म है। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा, लेकिन अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, ऊर्जा अच्छी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और आंखों की प्रॉब्लम, ये थोड़ा दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स के लिए समय नॉर्मल सा है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी पे डिपेंडेंट ज़्यादा मत रहिएगा और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। धीरे धीरे करके समय अच्छा होगा। अपने मानसिक लेवल पर, अपने घर की जो एटमॉस्फेयर है उस पर थोड़ा सा हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 4 अप्रैल चंद्रमा आ जाएंगे सुबह शाम के 7 बजे आपके 12वें घर में, यानी कि कन्या राशि में, और 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, पूर्णिमा योग बनेगा क्योंकि सूर्य से सप्तम में होंगे, और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, बृहस्पति से केंद्र में भी होंगे, तो गजकेसरी योग भी बनेगा। और ये बृहस्पति विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा नकारात्मक तो होगा ही, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी ही, लेकिन इतने अच्छे जो प्रभाव आ रहे हैं, इसके साथ ही आपके धन स्थान के स्वामी मंगल, वो भी भाग्य स्थान में बैठकर देखेंगे, तो भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। तो उतना नकारात्मक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान आपको देना ही है। व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी और किसी पे भरोसा नहीं करना। इन दोनों चीज़ों पर आपने ध्यान दे लिया तो हफ्ते का बीच का भाग आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में थोड़ा कलह कलेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ अच्छा होगा, पैसा आएगा, करियर में अच्छा कर पाएंगे, लेकिन घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन शक मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, बस कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे इस टाइम उतना अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। कोई आपका एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, लक्ष्मी स्थान बली है और वहाँ पे शनि भी बैठे हैं, तो धन कमाने के नए नए आइडियाज आ सकते हैं। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो ठीक होता है, आपके केंद्र के स्वामी है, लग्न में आकर राजयोग बनाएंगे, लेकिन राहु केतु में फंस गए, और ये वो समय है जब एक दिन पहले आपके लग्न के स्वामी का भी राशि परिवर्तन हुआ होगा, यानी कि शुक्र का, तो सेंसिटिव समय हो जाएगा कि वो समय है जब आपको बिल्कुल भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, आपको किसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, और इसके साथ ही आपको अपनी इमेज का भी बहुत ध्यान देना है। कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे, और ये वो समय कुछ लोग जानबूझकर आपकी मानसिक सेहत को भी खराब करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनको हमारे वीक पॉइंट्स पता होते हैं, और कब किसको ट्रिगर करना है उनको ये पता होता है। ये वही समय है कुछ लोग जानबूझकर आपको प्रवोक करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय ये बता रहा है कि आपको बस धैर्य के साथ बिताना है। अगर इस टाइम पे धैर्य नहीं रख पाए तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। दशामसा के हिसाब से अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा, या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा, या फिर अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, ये हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लव लाइफ में जल्दबाजी से बचना है, अदरवाइज तो ठीक समय है। वैवाहिक जीवन, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत अगर देना चाहते थे अपने वैवाहिक जीवन को, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और पेट के रोग, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है हफ्ते का अंतिम भाग भी।
बस किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखिएगा। इसके साथ ही अगर आपके घर वाले आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे तो एक बार खुले मन से उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मनमुटाव चल रहा है वो इस टाइम पे सॉल्व हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग ऐसा है कि कोई मुश्किलें भी अगर आएंगी तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे। उपाय यह है कि आपको काली चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करके दोनों माताओं को खीर का भोग लगाना है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को रहेंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके वो धर्म स्थान के भी स्वामी हैं, भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि नवम भाव के। तो जब वो 10वें स्थान में आते हैं तो कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होता है। आपके लग्न के स्वामी से तीसरे में है, ये भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता के कारण आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि शनिदेव की दृष्टि है तो विषयोग भी बनेगा। तो इस समय पे अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, या फिर अगर ऑलरेडी आपके साथ कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा है, आपका रिसेंटली प्रमोशन हुआ, आपकी सैलरी बढ़ी है, कुछ भी अच्छा हुआ है, तो ये वो समय है जब आपके जो कलीग्स हैं थोड़ा सा आपसे जलन का भाव रखेंगे और आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा बचकर रहिएगा। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल करना है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप कम्युनिकेशन या सॉफ्टवेयर से संबंधित या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो लाभ होगा। लव लाइफ, आपको लोगों का जो इंटरफेरेंस है अपने रिलेशनशिप में कम करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन, आगे के बारे में सोचने का प्रयास कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और गले की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे अच्छा कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि कन्या में, और 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा लाभ अर्जित करने के लिए। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो ये गजकेसरी योग भी बनेगा, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है, और क्योंकि सूर्य से भी सप्तम में होंगे तो पूर्णिमा का योग भी बन रहा है, और लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि भी आ गई। तो बहुत अच्छे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा। ये बता रहा है कि अचानक से लाभ आपको मिलेगा। नई जॉब ढूंढ रहे थे, बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, बिजनेस में नए ऑफर्स आपको चाहिए थे, अपनी इनकम को बढ़ाना था, हर चीज के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से भी झगड़ा हो सकता है। दशामसा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, यदि आप एविएशन सेक्टर में हैं, यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ, ज़्यादा ऑथोरिटेटिव मत रहिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है, इस पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। हफ्ते का बीच का समय भी बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो समय अच्छा है। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, और हफ्ते के अंत तक, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा तो नहीं होता। अब यहाँ पर राहु केतु के बीच में भी फंस गए, केतु के साथ बैठ गए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर चिंताएं बढ़ेंगी, यहाँ पर नींद ढंग से नहीं आएगी, यहाँ पर खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पर अपने पैसों को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो थोड़ा नकारात्मक आपके लिए जा सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चिंताएं आपको हो रही है कहीं ना कहीं सच है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। यानी कि पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन जब बचाने की बात आती है तो कुछ दिखता नहीं है। इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बहुत चिंतित रखेगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप बाहर से संबंधित यानी कि किसी एमएनसी आदि में काम करते हैं या ट्रैवल इंडस्ट्री में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है अच्छा है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स, पूरा हफ्ता ही आपके लिए अच्छा दिख रहा है। लेकिन हाँ, हफ्ते का जो अंतिम भाग है यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, वरना तो अच्छा है सब कुछ। सर्वाष्टक में धनस्थान बली है, तो धन भले ही कमा ले, जैसा मैंने धन के खर्चे पर बात करी उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और हफ्ते के अंत में अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करके रखिएगा। उपाय यह है कि बजरंग बाण का 3 बार पाठ करके
बजरंग बली को घर में बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाना है। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए 3 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे आपके नवम स्थान में यानी कि सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए चंद्रमा अष्टम के स्वामी है। जब नवम में उनका गोचर होगा तो अचानक से कहीं कहीं पे भाग्य का साथ मिल सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि इस समय अपने घर के बड़ों से, अपने ऑफिस में अपने सीनियर से थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेगा, अदरवाइज तो समय अच्छा है। शनि की दृष्टि भी रहेगी तो ये उन चीज़ों को और एग्जैजरेट कर सकती है, यानी कि घर के बड़ों से, ऑफिस में सीनियर से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। शनि क्योंकि तीसरे भाव में बैठकर देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, यानी कि अपनी कार्य कुशलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी बहस से आपको बचना है, किसी से भी, क्योंकि वो हफ्ते में शुरुआत हुई आपकी जो बहस है उसका पूरा प्रभाव आपके हफ्ते पर पड़ेगा। और जो अच्छा हफ्ता हो सकता है, क्योंकि आगे जो चंद्रमा का गोचर है अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए, तो ये जो बहस अगर हो गई तो उसका पूरा प्रभाव हफ्ते पर एक नकारात्मक पड़ेगा। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दशांशा, अगर फाइनेंस या इंश्योरेंस इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, इन लॉज से बच के रहिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन को तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स, मन बहुत भ्रमित रहेगा, समझ नहीं आएगा इस टाइम पे करना क्या है, क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धनस्थान अत्यंत बली है, तो धन के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके कर्म स्थान में यानी कि 10वें घर में, और 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। अष्टम के स्वामी 10वें में आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में चीज़ें बदलेंगी, नया काम आपको दिया जा सकता है, नया कोई प्रोसेस दिया जा सकता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल आप रहेंगे, लेकिन क्योंकि पूर्णिमा योग बन रहा है, सूर्य से सप्तम में है, बृहस्पति की दृष्टि है, गजकेसरी योग बन रहा है, मंगल की दृष्टि है, मंगल पंचम के स्वामी है, प्रभाव बहुत अच्छा है। तो कोई चेंज अगर आएगा भी उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है। अचानक से कुछ अच्छा प्रभाव आपको इन सब चीज़ों में देखने को मिल सकता है। समय ठीक है, थोड़ा ईगो कम रखिएगा क्योंकि ईगो क्लैशेस इस टाइम पे हो सकती है। नवांशा के हिसाब से घर में थोड़ा कहासुनी हो सकती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, तो वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग फील्ड में है, सेल से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही, बस चीज़ों को सरल रखिएगा। वैवाहिक जीवन बंधन की तरह लगेगा, ऐसा लगेगा कि एक बंधन में ही बंध गए हैं सच में, और वो थोड़ा परेशान करेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले की प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में दिक्कत। स्टूडेंट्स, वो जो एकाग्रता की कमी, वो जो प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में स्टार्ट हुई थी वो बढ़ेंगी। तो ये हफ्ता शुरुआती भाग और मध्य भाग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा परेशान करने वाला होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग आपके मध्य भाग में हफ्ते के बन सकते हैं। 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अष्टम के स्वामी लाभ स्थान में, अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन केतु के साथ है, कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस हफ्ते के अंत में आपके थोड़े अटक सकते हैं, तो उन्हीं कार्यों को स्टार्ट कीजिएगा जिनके बारे में आपको 100% कंफर्मेशन है कि आप पूरा कर लेंगे। कुछ भी अचानक से स्टार्ट मत कीजिएगा, और पैसों को थोड़ा सा ध्यान से खर्च कीजिएगा क्योंकि गलत जगह पर पैसा लगा सकते हैं, खर्च सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये कंफर्म हो रहा है कि अचानक से कुछ लाभ अवश्य होगा आपको, या कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। दशांशा कुंडली ये बता रही है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो बहुत लाभ होगा। लव लाइफ इम्बैलेंस आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, चीज़ों को संभाल लेंगे आप, लेकिन कुछ टाइम थोड़ा अव्यवस्थित रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी, जो आ रही थी, किसी बड़े की देख रेख में चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो दिक्कत थोड़ी सी बढ़ेगी, स्पेशली महिलाओं में अगर कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है और पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उसके कारण भी दिक्कतें बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स, पूरा हफ्ता ही बहुत परेशान रहेंगे, मन एकाग्र बिल्कुल नहीं रहेगा, चिंताएं और इनसिक्योरिटीज़ सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी आपको। तो इस हफ्ते स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान बली है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है।
हफ्ते के जो अंतिम भाग में आपका लग्न इतना बली हो जाएगा तो भले ही थोड़ी चिंताएं, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़े काम अटकेंगे, लेकिन लग्न के बली होने के कारण अष्टक वर्ग में आपको कुछ ना कुछ अच्छा भी प्राप्त होगा और आप अपने रुकावटों को अपनी मेहनत से दूर कर पाएंगे। उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करना है, यानी कि शिवलिंग का, और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना। कैप्रिकॉन, मकर, आपके लिए 3 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे आपके अष्टम में यानी कि सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पर शनि देव की दृष्टि है और वो विषयोग भी बनाएंगे। शनि लग्न के स्वामी है तो थोड़ी प्रोटेक्शन तो अवश्य देंगे, लेकिन अपना जो उनका नेचर है उसको नहीं बदल सकते। तो थोड़ी अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा रहेगी। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। हाँ, अचानक से पैसा अवश्य आ सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी यहाँ पर रह सकती है। आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों को जितना सरल रखें उतना अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है मनमुटाव और मतभेद दोनों ही काफ़ी लोगों से होंगे। दशामसा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, शांति अपनी वाणी में रखिएगा। कुछ भी ऐसा बोला जो बहस में कन्वर्ट हो सकता है वो अवश्य होगा और बहुत तीव्र गति से बहस होगी, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में प्रथम स्थानी बली है तो यह एक अच्छी चीज़ है। कुछ रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कन्या में, और 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलेगा। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बनेगा, और सूर्य से सप्तम में है तो पूर्णिमा योग भी बन रहा है। तो ये समय बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल क्योंकि आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है, केंद्र के स्वामी भी है, ये भी बहुत अच्छा है। तो जो अनिश्चितता का फेज हफ्ते की शुरुआत में आएगा, जैसे ही चंद्रमा का ये राशि परिवर्तन होगा, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ठीक हो गई है और अचानक से भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। कई रुके हुए कार्य बन सकते हैं और यात्रा के भी आपके अचानक से योग बन सकते हैं। हो सकता है किसी धार्मिक स्थल में भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हो। जहां तक नवामसा की बात है, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं आप। इसलिए मैं अभी भी यही कहूंगा कि कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को हफ्ते के मध्य भाग में भी दूर रखिएगा। जहां तक दशामसा की बात है, अगर आप एजुकेशन फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को विचारों को समझने के लिए, वैचारिक मतभेदों को दूर करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन कोई एग्जाम आदि है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है तो धन के हिसाब से समय अच्छा ही दिख रहा है। 7 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे ठीक ही होता है। राहु केतु के साथ है, यानी कि राहु केतु के बीच में फंस गए तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कारण क्या है, वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जिनकी जॉब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, अचानक से जॉब छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। अचानक से कार्य क्षेत्र में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अचानक से, जैसे मैंने कहा, विड्रॉल एक जो सिम्टम होते हैं वो स्पेशली कार्य क्षेत्र में वो आने लगा कि मैं छोड़ दूं जॉब। तो थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य दिखाना है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो एकदम वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी, आपको जॉब छोड़ने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम दिक्कत जाएगा। तो वैसे सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा अपने मन पर, अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशली कंट्रोल रखिएगा। नवामसा के हिसाब से वही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा जिसमें ना कभी कभी हमारा मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, ये वो समय रहेगा आपका जहाँ पे करियर में भी कुछ छोड़ने का मन करेगा, घर में भी ज़्यादा आपका मन लगेगा नहीं। तो थोड़ा सा अपने मानसिक चिंतन पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी मानसिक सेहत पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब करते हैं तो ठीक ठाक सा समय रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत शुभ है। अगर कोई एग्जाम है आपका, हफ्ते के अंत में बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका
12वां स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते का अंत थोड़ा सा अप एंड डाउन आपके लिए लेकर आने वाला है। उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा तीनों का एक एक बार पाठ करना है। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को सप्तम भाव में रहेंगे सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके लिए छठे घर के स्वामी है। जब सप्तम में आते हैं तो लग्न को देखते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अब यहाँ पर लग्न के स्वामी शनि तो देखेंगे, लेकिन वो विषयोग भी बनाएंगे। शनि प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि लग्न के स्वामी है, लेकिन विषयोग का प्रभाव कभी भी ज़्यादा नहीं है। तो अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, अपनी पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, और एक कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, स्पेशली अगर बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं। नवांशा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि अगर कम्युनिकेशन या सरकारी जॉब करते हैं, अच्छा समय है, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं। और जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जो कि शायद कुछ समय से गायब हो गई थी। वैवाहिक जीवन रोमांटिक समय रहेगा, पैशनेट समय रहेगा। सेहत, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, यानी कि कन्या में, और 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अष्टम के चंद्रमा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स देते हैं। विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टम के चंद्रमा है, थोड़ी अनिश्चितता आएगी। अच्छी चीज़ क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति से केंद्र में भी है तो गजकेसरी भी बनेगा, और सूर्य से भी सप्तम में है तो पूर्णिमा योग भी बनेगा, और मंगल जो कि आपके केंद्र के स्वामी है, यानी कि 10वें घर के स्वामी है, और इसके साथ आपके लिए 3रे घर के स्वामी है, उनकी दृष्टि भी रहेगी, यानी कि साहस भी रहेगा। तो ये जो अष्टम में चंद्रमा जा रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, बल्कि अचानक से, क्योंकि धनस्थान का भी यहाँ पे रोल आ गया, क्योंकि धनस्थान से बैठकर 2 ग्रह देख रहे हैं, अचानक से आपको पैसे का लाभ भी हो सकता है, और कोई सरकारी कार्य भी आपका अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि खर्चों पर निरंतर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय भी दिख रहा है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। रोमांस रहेगा, पैशन रहेगा, इंटीमेसी रहेगी, और वैवाहिक जीवन भी ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। ध्यान आपको अपने लाइफ पार्टनर पे देना है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बने रहेंगे, जोड़ों के दर्द भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, जिनका कोई एग्जाम है, सबके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान यानी कि लग्न ही अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी पूर्ण होंगी। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए, तो भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा, कर्म प्रधान रहिएगा, ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। घर के बड़ों के साथ मनमुटाव हो सकता है, स्पेशली आपके पिताजी की सेहत भी यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अचानक से धन का लाभ दिख रहा है। दशांशा कुंडली बता रही है अगर एमएनसी आदि में काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, जहाँ पे लगे कि नहीं कहना है वहाँ पे ना कह दीजिएगा। हर जगह हाँ कहना भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है, और ये आपके साथ होगा, तो सही जगह पर ना कह देना कभी कभी बहुत चीज़ें बचा लेता है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है हफ्ते के अंत में, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य होगा। उपाय यह है कि आपको महादेव के सामने 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं उनको, और शिव चालीसा का और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना। पाइसेस मीन, आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को रहेंगे आपके छठे स्थान में, यानी कि सिंह में, और 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का छठे स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं, काम कुछ रुक सकते हैं, लेकिन कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। अपनी सेहत का, स्पेशली मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है,
विषयोग बनेगा और लग्न के स्वामी से भी और लग्न से भी छठे में ही है। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है। फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीजें कर जाएंगे, बोल देंगे, कह देंगे, बॉडी लैंग्वेज ऐसी दर्शा देंगे जिसके कारण अपनी ही प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। तो धैर्यपूर्ण तरीके से हफ्ते के शुरुआती भाग को आपको आगे लेकर जाना है। जहां तक नवामसा की बात है, ये समय ठीक दिख रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा क्योंकि मन बहुत भ्रमित सा रहेगा, आपका मन बहुत डायरेक्शंस में भागेगा। तो ये वो समय है जब थोड़ा मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, पूजा पाठ कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़े कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व हो सकती हैं और एक समन्वय बन के रहेगा, एक हार्मनी रहेगी दोनों के बीच में। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको धन के संबंध में हो सकता है, लेकिन मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। 4 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, कन्या में, और ये वो समय है जब अचानक से आपको एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। कारण क्या है, एक तो त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, राजयोग बनाएंगे चंद्रमा। वैसे सप्तम में न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, पूर्णिमा योग, बृहस्पति से केंद्र में गजकेसरी योग और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल आपके योग कारक है, तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। एक ड्रास्टिक चेंज आप अपने पूरे व्यक्तित्व में, मानसिकता में देखेंगे 4 अप्रैल की शाम से। कई कार्य भी आपके पूर्ण होंगे और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आएंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में कुछ अच्छा हो सकता है। दशामसा कुंडली बता रही है, अगर कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, भ्रम बहुत रहेगा, शक बहुत करेंगे, इनके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, पैसों की बातचीत मत कीजिएगा बस। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और हार्मोनल प्रॉब्लम भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, बहुत जो भी आपकी तैयारी है वो अच्छी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है और बुद्धिमत्ता का भी साथ रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है, तो खर्चों पर तो कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, सेहत को नकारिएगा मत इस टाइम पे। 7 अप्रैल सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, यहाँ पे वो राहु केतु के बीच में भी फंस जाएंगे और पंचम के स्वामी भी हैं, यानी कि बहुत ओवर थिंकिंग होने वाली है। ऐसी ऐसी चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। वहाँ पे अपने मन को लगाएंगे जहाँ पे नहीं आपको जाना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे, ग्लानि की भावना बहुत होगी पुरानी चीज़ों को लेकर कि तब मैंने ये कर लिया होता तो आज ये होता। ये सारी चीज़ें थोड़ा परेशान करेंगी। तो हफ्ते के अंत में थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत का और आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि हफ्ता ऐसा है कि पहले थोड़ा बुरा, बीच में अच्छा, फिर एंड में थोड़ा दोबारा मानसिकता या मानसिक लेवल के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय आ सकता है। तो अप एंड डाउन भरा रहेगा हफ्ता, तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। बुद्ध की दृष्टि भी क्योंकि चंद्रमा पर होगी, ये भी थोड़ा ओवर थिंकिंग करवा सकते हैं। नवामसा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है ओवर थिंकिंग, अनस्टेबिलिटी माइंड की बहुत दिख रही है। दशामसा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या फिर कहीं टाइम पास ही नहीं हो रहा, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का आपको स्नेह मिले, लेकिन कुछ आपकी ही आदतें हैं जिसके कारण वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी ये भी विचार करना चाहिए। हम दूसरों पे तो आरोप एकदम लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी गलतियां नहीं जानते। विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और रक्त विकार, जहां तक स्टूडेंट्स की बात है समय अच्छा ही दिख रहा है, बहुत अच्छा समय हफ्ते का अंत का भी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है, तो काफी बिजी रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। उपाय यह है कि महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके आपको ओम नमः शिवाय और ओम नीलकंठाय नमः मंत्रों का 108 बार जाप करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल का। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।